अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरे चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। मैं कौन सा यूट्यूब से पैसे लेता हूं? मैं कोई पैसा नहीं लेता। मेरी तरफ से कोई अनसब्सक्राइब करे या करे, सब्सक्राइब करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को फ़र्क पड़ता है जिन्होंने इससे अर्निंग करनी होती है, मैं तो नहीं करता। अगर अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो पैगाम है, मेरी आवाज़ है, वो लोगों तक पहुँचे। ये भी एक किस्म का वेलफेयर हो जाएगी कि ज़रूरतमंदों तक मेरी आवाज़ पहुँचा दें, शेयर कर दिए करें। अच्छा खैर, अभी आज का जो प्रोग्राम है ये फिर अरेंड पे है कि अरेंड का बीज मैं कहता हूँ जहाँ खड़ा है, जहाँ नज़र आए ले आएँ। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि हमारी कौम का शऊर बहुत पस्त है, पस्ती में चले गए हैं। अगर मैं ये कहता हूँ तो आगे से पता है मुझे क्या फ़ोन आते हैं, सर जी ये अरेंड का बीज कम से कम कोई 1000-1200 रुपये किलो तो लोगे ना भाई। अगर इतने रुपए किलो है तो मैं ये काम छोड़ के मैं जाके नहरों से उतार लेता हूँ। इतना महंगा बीज नहीं होता, 1000 रुपये किलो या 15। एक आदमी का फ़ोन आया जी 5000 रुपये किलो तो होना चाहिए। मैं कि जनाब तुहानू किहने किया 5000 रुपये किलो? कहते जी तुहाडे वो जिहड़ा मैसेज है उहदे 5000 लिखे हुए है। मैं कि जनाब वो कंसल्टेंसी फीस है, वो कंसल्टेंसी फीस है और वो जिहड़ा मशवरा करन आंदा है उस लिए है। मुफ्त मशवरा मेरे दफ्तर से नहीं मिलता। वजह यह है कि ये चस्का ग्रुप जो है इनको डिस्करेज करना है। अगर आप कंसल्टेंसी फीस नहीं देते तो हमें पता चल जाता है कि ये चस्का ग्रुप है, और जिसने सीरियस होना है वो 5000 दे देगा। फिर वो 5000 हम आपको, जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे आपने बीज ख़रीदा या आपने मशीन ख़रीदी या आपने सोलर ड्रायर ख़रीदा या सब्जियां लेन देन की, तो उसमें वो वापस हो जाता है। हम अपने पास नहीं रखते, लेकिन चस्के ग्रुप को डिस्करेज करते हैं। हम पहले जब हमने नहीं रखी हुई तो लोग क्या करते थे, दफ्तर के बाहर आना और अंदर दनदनाते हुए आ जाना, और रश लगा होता था, चाय पी जा रही है, बाहर ऊंचे ऊंचे बोल रहे हैं, हंसी कह के लग रहे हैं, तो दफ्तर का माहौल ख़राब होता था। और जब वो अंदर आते थे तो मैं कहता था जी फरमाएं क्या मैं मदद कर सकता हूँ? और जी कुछ नहीं, मैं तो बस इधर लंघ रहा सी, मैं क्या हाली टाइम पिया था डॉक्टर साहब को आधा घंटा डॉक्टर साहब को बह के चाय पी ली है। यार आप तो वेले हैं, लेकिन मैं तो वेला नहीं हूँ। मैं फारिग नहीं होता, मैं तो एक सेकंड के लिए फारिग नहीं होता। मेरे पास तो कॉलें सुनने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने 10 लोगों को कॉल सुनने के लिए रखा हुआ है। तो आप मेरे पास गपशप लगाने और चाय पीने आ जाते हैं। खुद सोचें कि क्या मेरे जैसे बंदे के पास टाइम होता है? तो दूसरी बात यह है कि जो बंदा भी मुझे फ़ोन करे वो मैसेज करे, और मैसेज में सबसे पहले एक रिटन मैसेज करे कि टॉपिक कौन सा है। मसलन अगर अरेंड का है तो आप लिख सकते हैं कि अरेंड या कैसल बीन या हरनोली, ये लफ्ज़ पहले लिखें ताकि मेरे पास आ जाए प्रायोरिटी बेसिस पे कि ये बंदा इस मामले में बात करना चाहता है। क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। करेले वाली औरतों ने इतना रश डाला हुआ है कि कॉल सुनने का मौका नहीं मिलता, और जो सीरियस लोग हैं जिन्होंने कोई और काम करना है, जैतून के तेल का काम करना है, मोबाइल का करना है, क्रिस्पी कैंडी लेनी है, पीनट का बीज लेना है या दीगर बीज लेने हैं, तो वो बेचारे भी उनकी कॉलें अटेंड नहीं हो पाती। तो इसलिए आप अगर कोई करेला पहले लिखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ़ोन अब कोई वर्केबल नहीं रहा, क्योंकि प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो गया। तो अब इसको प्रायोरिटी पे नहीं अटेंड करना, फारिग वक्त में अटेंड करना है, या इसको खुद कॉल करके या मैसेज करके बता देंगे। लेकिन अगर आप लिखते हैं जनाब कि हमें ऑर्गेनिक स्टोर बनाना है, ऑर्गेनिक स्टोर लिखने की देर है, तो हमारा कोई ना कोई बंदा आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो इस तरीके से प्रायोरिटी हमने तय की है। कॉल से इज्तनाब कर लें, वॉइस मैसेज बाद में करें, पहले टॉपिक लिखें रिटन कि जनाब लहसुन या अरेंड या क्या कहते हैं आमला या तुख्म बलंगू, ये सारे जिस टॉपिक पे बात करनी है पहले वो लफ्ज़ लिखें, फिर बाद में बाकी मैसेज चेक करें। हम प्रायोरिटी पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन इतने मैसेज सबका बारी बारी चेक करके, और मज़े की बात यह कि आगे से अगर कॉल अटेंड भी कर लेते हैं तो आगे से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं लोग
होर जनाब की हाल है? ठीक ठाक, बाल बच्चे ठीक हैं ने, घर बार सब राजी बाजी हैं ने? हाँ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, खुशबाश हो ना? जी जी। इतने में टाइम काफ़ी ज़ाया हो चुका होता है। इतनी देर में तो हम 10 लोगों को हाँ ना में जवाब दे देते हैं, और वो हमारे हाल चाल, बाली बच्चा ठीक हैं, तो सेहत ठीक है और सब ठीक जा रहा है, काम कारोबार। तो अच्छा ये बताएं कि करेले कितने में ले रहे हैं? तो हम कहते हैं भाई आफरीन है। भाई तो आप मुख्तसरन बात भी तो कर सकते हैं। क्या आपके हाल चाल पूछने से हमारा हाल चाल ठीक होना है? चाल तो पूरी कौम का ख़राब हो चुका है, हाल चले पूछ लिया करें। अच्छा, अब वो जब इतना टाइम ज़ाया होता है तो फिर लोगों को रिस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम वो इन टाइम जवाब नहीं दे पाते। फिर आप लोग शिकायत करते हैं जी ये हमें जवाब नहीं मिलता, प्लीज़ जवाब दे दें, आप रिप्लाई नहीं कर रहे। ये भाई कोई एक बंदा हो तो फिर ऐसा होना, ये 10 बंदे भी थोड़े हैं, तो क्या हम कोई 150-200 बंदा रखें जो रिस्पॉन्ड करें? तो आप प्लीज़ इस तरीके से करें। सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक लिखना है, रिटन मैसेज, उसके बाद आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। कॉल से इज्तनाब करें। अभी कॉल एक आई होती है तो दूसरी अंदर घुस जाती है, ना वो अटेंड होती है ना ये। जब मैं एक अटेंड करता हूँ तो वो बंद कर देता है, दूसरे की अटेंड करता तो वो भी बंद कर देता है, और इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। बेहतर यही है कि जो मैंने बात की। खैर आगे जो है हम बात करते हैं अरिंड के बीज पे। अरिंड का बीज भाई कान खोल के सुन लें कि जो आप लेके आते हैं वो फसल होती है, वो सस्ती होती है। क्या आपको नहीं पता कि टमाटर का सिर्फ 10 ग्राम का बीज जो है वो 1500 रुपये का थैला बिक रहा होता है? इतना साशे क्यों? हाइब्रिड होता है, इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है, और टमाटर 10 रुपये किलो खुद बिक रहा होता है। तो बताएं फिर आपने 1500 वाला बीज लेके तो टमाटर 10 रुपये बेचा। इधर भी ऐसे ही है कि जो बीज मिलता है वो इम्प्रूव वैरायटी होती है, हाइब्रिड होती है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, उससे फसल जो आती है उसकी वो कीमत तो नहीं हो सकती। तो लोग कहते हैं जी आप हमें महंगा दे रहे हैं और ख़ुद आप हमारे से सस्ता ले रहे हैं, तो भाई आप इतने पैसे कमा रहे हैं, भाई मुझे मत कमाने दें, आप खुद ये काम कर लें, करके तो दिखाएं। हम जो भी कर रहे हैं कोई करके तो दिखाए। करना भी नहीं है और अगले को करने भी नहीं देना, ना खेडना है ना खेडन देना है। तो भाई आप जहाँ बैठे हैं ठीक बैठे हैं, अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल सही जगह पे बिठाया हुआ है कि आप और कोई काम नहीं करते, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरी की जेब पे नज़र रखते हैं कि ये इतना कमा रहा है। भाई अगर तुम्हारे में शऊर है तो तुम कमा लो। खैर इसको भी छोड़ते हैं। तो ये वाला अरेंड का बीज है, इसको कैस्टर बीन भी कहते हैं, मैं हर दफ़ा बताता हूँ। तो ये लगाने वाला है, ये आप देख रहे होंगे, ये लगाने वाला है। जो फसल आती है वो और बीज होता है, उसको दोबारा ग्रो नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा बीज के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए वो सस्ता होता है और जितना मर्जी कोई लाए। अच्छा इसका रेट इसका 100 रुपये किलो से लेके 140 रुपये तक जाता है, लेकिन वो साल के मुख्तलिफ हिस्सों में ये कभी ऊपर कभी नीचे मंडियों के हिसाब से चलना होता है। तो लेकिन ये गारंटी है कि हम आपका सारा बीज उठा लेंगे, अब या सारी फसल उठा लेंगे। इस तरह की कोई और बंदा मुझे गारंटी दे के दिखाए। हम तो एग्रीमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आ जाओ 14 नवंबर को मरी में हम इसी तरह फार्मर की एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने हमारे से बीज लिया पिंडी डिवीजन में तो या पोठवार के इलाके में, वो सारे आके वहाँ एग्रीमेंट कर लें। और उससे पहले जो लाहौर और जनूबी पंजाब के लोग हैं वो लाहौर आके हमारे से दफ्तर में आके एग्रीमेंट कर लें। बाई बैक गारंटी हम दे रहे हैं, और क्या करें। जिसको इससे भी ज़्यादा गारंटी चाहिए वो 1200 का इस्लाम साथ लेता है और साइन करवा ले। हम तो लेने को तैयार हैं। इस तरह का पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई बंदा बताएं कि जो आपको बीज देता हो और फिर वापस फसल उठाता हो। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि मेरे पास एक एक्सपोर्ट का नेटवर्क बन गया है, तो मुझे ज़रूरत रहती है। पाकिस्तान में तो इसकी खपत ही नहीं है, अगर खपत होती तो ये कुल्हाड़ी लेके काट देते उस पौधे को। अगर ये बिकता होता पहले तो कोई काटता, लेकिन मैंने इस बिज़नेस को डेवलप किया है और इंशाल्लाह अगले साल आप देखेंगे
कि लोग ये रिवायती फसलों को छोड़ के इस पे आ चुके होंगे, और जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है उसकी कभी भी मार्केट डाउन नहीं होती। आज भी अगर कोई 100 टन भी लेके आए तो मैं एक ही झटके में, एक हफ्ते में ही सारा निकल जाएगा, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। आपकी जो वेस्ट है, जिस पौधे को लोग इसलिए काट देते थे कि इसका फ़ायदा क्यों नहीं, ये फजूल है, और अब लोग लड़ना शुरू हो गए कि ये पौधे मेरी तरफ आते हैं क्योंकि ये नाले के इस तरफ हैं, और ये पौधे आपकी तरफ जाते हैं, और इस बात पे डांगें चल रही हैं। सराय आलमगीर का वाक़या मैंने आपको बताया था, जेलम के साथ जो वाक़या हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये क्यों हुआ? मेरे से पहले दिखाएं कोई बंदा अरेंड के बीच पे काम कर रहा था? नहीं। तो मैं एक्सपोर्ट में आ चुका हूँ, और ये चीज़ें करनी है। और आपको चाहिए कि जहाँ ये पौधा मिले उसको मत काटें, उससे जो भी फसल आए वो आपकी इनकम है, वो आपको बगैर कोई खर्चा करवाए आपको इनकम दे रही है। नहरों के किनारे ये आम लगी होती हैं, उधर भी लोग आग लगा देते हैं, इसको आफरीन है भाई, लेकिन आप उसको खैर शायद ना लगाएं। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच गई तो फिर वो आग नहीं लगाएंगे, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अब इस पौधे को ज़ाया नहीं करना। इसके बीज जहाँ से भी मिले, मैं कहता हूँ 5 किलो भी मिले तो आप 600-700 रुपये तो राह जाते बंदे का बन गया ना, उसकी दिहाड़ी लग गई। तो और ये कोई 1-2 पौधे तो हैं नहीं, ये करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में मौजूद हैं, करोड़ों अरबों के हिसाब से शायद होंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं, मुफ्त का काम है ये। आपने ना पानी दिया, ना आपने खाद दी, ना आपने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया, सिर्फ बीज तोड़ के उसमें से बीज निकाल के मुझे ला के देने और पैसे ले लेने हैं। कोई उधार नहीं है, सिफर उधार, नकद पेमेंट, वजन करो पैसे लो। तो जो वेले फिर रहे हैं, पैरों नंगे फिर रहे हैं पिंडा दे विच, जूता नहीं है तो भाई 5-4 किलो बीज ले आओ तो जूता मैं दे देता हूँ, जूते के पैसे मेरे से ले लो। इतना तो कर लो ना, या वो भी नहीं करना, फिर गिला किस बात का कि जी कारोबार नहीं है। कारोबार है, शऊर नहीं है। काम चोर बहुत ज़्यादा है, और मेरा जो मारूफ फिक्रा है कि हड हराम लोगों की बोहतात है, तो हड हरामी छोड़ दें, आप खुशहाल हैं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।